एएस आए हुए हैं, चले इनसे भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। हाँ जी, एएस बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना है एक्चुअली। तो ये लोग बताते हैं चाणक्य का। तो सर जैसे हम्म। आपने बताया कि 1915 में 1915 में पता चला अशोका के बारे में। तो सर ये मुझे जानना है कि नीति शास्त्र अर्थशास्त्र न जाने क्या क्या उनके नाम पे ही जो सब चला आ रहा है वो कैसे मतलब एग्जिस्टेंस में कैसे आया और कब आया, मतलब सोच क्या थी उनके पीछे, मतलब ये थोड़ा मतलब ये जानना है सर उसके बारे में। देखिए, इनकी सोच आपको पहचाननी हो ना, तो आप जो है जितने यहाँ पे डिबेट होते हैं या इनके जो सोशल मीडिया से जो प्लेटफॉर्म से ये लोग जो अपनी चीज़ें प्रचारित करते हैं, एक बार नज़र डालिएगा। ये लोग कितनी धूर्तता से चीज़ें प्रचारित करते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में जब रामायण चला, तो इन्होंने बहुत अजीब गरीब चीज़ें प्रचारित की। जैसे एक चीज़ प्रचारित की इन्होंने कि निषाद राज जो है देखो राम से गले मिल रहा है। उस समय कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, निषाद राज जो है उनके साथ पढ़ता था, इसका मतलब कि शूद्र को भी पढ़ना अलाउ था। तो मतलब ये सीरियल टीवी देख के कुछ भी ऐसे फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं। अब उसकी फैक्ट चेकिंग के लिए हम लोगों को फैक्ट चेकिंग करके देनी पड़ रही है कि भैया ये तो झूठ बोल रहे हैं। इनके धर्म ग्रंथ में कहीं चर्चा ही नहीं है कि दोनों साथ में पढ़े थे। इनके धर्म ग्रंथ में तो ये है कि पानी लेके पी रहा है निषाद राज उसका है, वो जंगल में है, राजा भी नहीं है, पोस्ट से नीचे डिग्रेड हो गया है, तब किस आधार पर उसको इतनी दे रहा है मान्यता। भाई कोई राजा आता है तो उस पोस्ट पे है तो उस कारण से उसको जो है लोग रिस्पेक्ट देते हैं। तो इसका मतलब कास्ट पे दे रहा है, कास्ट पे ही तो दे रहा है ना उसको इतना महत्व। जी। तो ये चीजें थी। अच्छा, यहाँ पे आपने जो अभी जो सवाल खड़ा किया, उसको थोड़ा सा आप और क्लीन कीजिए कि एक्चुअली में आप क्या जानना चाहते हैं उसमें। सर जो चाणक्य के नाम पे अर्थशास्त्र हैं, ये बोलते हैं हम्म, ना ये चंद्रगुप्त के टाइम से ही चला आ रहा है कि एक राजा को कैसा व्यवस्था होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था है, कर सिस्टम नहीं, वाला सिस्टम ठीक पे है, चाणक्य ने ठीक है, दिया है। ठीक है। इसमें मैंने जो बताया है आपको, मैंने ये बताया है कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जब पहली बार मॉरियंस का अभिलेख पढ़ा, तब जाके पहली बार 1871 में भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम का एक व्यक्ति था, जिनको कहा जाता है कि भारत के पहले हिंदी के गद्य कथाकार थे या हिंदीकार थे। वो बंदा पहली बार एक किताब का अनुवाद किया संस्कृत से हिंदी में, जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। और वो किताब नाटक के तौर पर लाई गई थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जी जी। नाटक कहने का मतलब ये होता है कि अभी जो मॉरियंस ने पढ़ा है इसके बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है हमारे पास। हम लोग अभी एक नाटक पेश कर रहे हैं, यानी कि हमने एक कथानक रचा है कि इस तरह की चीजें कुछ वहां पे हुई होंगी। मतलब एक कल्पना, कपोल कल्पना, जिसमें लेखक स्वतंत्र होता है किरदार को फिट करने के लिए, अपनी मनचाही बात करवाने के लिए। कोई उसको हिस्ट्री से कोई परिप्रेक्ष्य नहीं होता, रिलेटेड नहीं होता, अपनी कथानक वो कहता है। तो ऐसी एक किताब जो है संस्कृत में लिख के और दी गई, देखिए 37 में पढ़ता है, 70 में दी जाती है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कि भैया इसका तनी ट्रांसलेट कर दो। और 71 72 में वो लग के बेचारा जम के मेहनत करके उसका ट्रांसलेट करता है मुद्रा राक्षस का, जो नाटक होती है। ये इतिहास नहीं कहते हैं, कहते हैं नाटक होती है। एंड देन क्या होता है कि 37 के बाद से बाढ़ आ जाती है, पब्लिक समझ जाती है कि धम्म लिपि को कैसे पढ़ना है, और मॉरियंस के धड़ाधड़ अभिलेख पढ़े जाने शुरू हो जाते हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि यार मौर्यंस तो पूरे भारत में इनका साम्राज्य था। हमारी तो पोल खुल रही है कि भाई हमारे यहाँ तो कोई ऐसा राजा ही नहीं था हमारे यहाँ जो इतना महाप्रतापी हो, ये तो हमारे राम और कृष्ण से भी आगे निकल गया। तो इनको जब पता चलता है कि यार हमारे बाप दादों ने तो कोई बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है, उनकी तो पोल खुल जाएगी। क्योंकि उस समय का जो ब्राह्मण है वो असली इतिहास नहीं जानता था, वो भूल चुका था। उसका बाप दादा जो गोलमाल किया था उसको ये बस पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी फॉरवर्ड करता है, जैसे आज का ब्राह्मण कर रहा है। ये भी नहीं जानता है, बहुत सारे नहीं जानते हैं कि प्राचीन काल में क्या हुआ है या क्या हमारे बाप दादों ने गुल खिलाए हैं। इनको ये क्या करते हैं, आज जो चीज हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, टारगेट क्या है कि सामने वाले को दबा के रखना है, तो कुछ ना कुछ करते रहेगा। कभी नास्तिक का ढोंग करेगा, कभी आस्तिक का, कभी गीता, कभी पुराण, कुछ ना कुछ करते रहेगा। तो ये इनके सामने 37 में एक समस्या आई कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमने किसी किताब में इसका लिखा नहीं, ये तो बता रहा है अंग्रेज की ये तुम्हारे यहाँ का बहुत बड़ा प्रतापी सम्राट था, कुछ किया जाए। तो इनने अगले जो है ना 37 से 71 कितना हुआ, काउंट कर लीजिए भाई। लगभग 40 साल। 35 35 साल से तो कम ही लगा ना।
तो इतना जी साल जी उसको मिल गया, इतना साल काफी होता है। यहाँ तो षड्यंत्र ये लोग एक हफ्ते में कर डालते हैं। यहाँ तो साल 2 साल 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। वहां तो उसको 37 ईयर्स मिल गया कि एक जो है नाटक गढ़ सके। और फिर 71 में जब ये ले आता है पहला प्रकाशन, आप पढ़िए ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गूगल पे टाइप कर लीजिए, हिंदी पीडीएफ निकालिए भारतेंदु हरिश्चंद्र वाला, ये मुद्रा राक्षस का। उसमें लिखेगा, वो बोलेगा कि पहली बार देखिए मैं ही ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उससे पहले ये कोई नहीं किया है, पहला मैं ही ट्रांसलेटर करता हूँ, लिखेगा उसमें। ये भी बोलेगा कि हाँ इसका पता नहीं है कहाँ से आया है, ये भी लिखेगा कि कौन लिखा है, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। फिर इसका द्वितीय किया गया, तृतीय 1905 में इन लोगों ने चाणक्य नाम का किरदार, नहीं चाणक्य नहीं, कौटिल्य नाम का क्रिएट कर दिया। इन्होंने मुद्रा राक्षस में कौटिल्य क्रिएट किया, और जी जी 1905 में आते आते उसको ओरिजिनल चरित्र साबित करने के लिए एक और किताब लेकर आए, अर्थशास्त्र। और ये कहें कि जो कौटिल्य था वो सही में था, नाटक का ही किरदार नहीं है, वो सही में था। उसने एक और किताब लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इस तरह से जो है चाणक्य स्थापित हो गया 1905 में। 1915 में सम्राट अशोक का नाम पता चला। अगर 1905 के पहले पता चला होता तो वो चंद्रगुप्त का गुरु नहीं, सम्राट अशोक का गुरु बना देता उसको। लेकिन उसको पता ही नहीं था, अभी तक उतना घुस नहीं पाया था। उसको यहाँ तक पता था चंद्रगुप्त तक कि मौर्यंस है, मौर्यंस है, बस उसमें घुस गया। क्योंकि जो जूनागढ़ वाला था वो ये जी मौर्यन से पहले पढ़ा जा चुका था, तो इनको आइडिया था कि मौर्यंस कुछ तो है। अशोक का आइडिया इनको नहीं था। तो इसलिए 1905 में ये लोग लेकर आए। फिर 1922 में दोबारा उसको अनुवाद किया। 1905 वाला जो अर्थशास्त्र है वो पढ़िएगा ना, तो ये दूसरा में गरिया रहे हैं कि अरे सही से नहीं अनुवाद हो पाया, उसमें पोल खुल रही है, रुको 1922 में दोबारा हम कर देते हैं। इस तरह से एक फर्जी चरित्र जो है भारत पे थोप दिया गया। अच्छा ये बताइए, सर अभी। जी भारत में इतना महान सम्राट था, चाणक्य का इतिहास पहले से होता तो चंद्रगुप्त का भी इतिहास पहले से होता, फिर अशोक का भी इतिहास पहले से होता, पुत्ते का भी होता। होता कि नहीं होता? जी जी फिर ये भी पता होता कि फिर ये इनकी सरकारें, सरहदें कितनी बड़ी थी, ये भी तो पता होता। जी बिल्कुल। जी जी तब क्यों नहीं पता चली? क्योंकि चाणक्य भी नहीं था, चाणक्य फर्जी में खड़ा किया गया। भाई आप ये लेकिन बताइए, सर जब अभी। आप नरसिंह को जब खड़ा करेंगे तब प्रहलाद की भी तो चर्चा होगी, जी होगी जी कि वो नहीं तो हम। होगी? होगी ना। तो जी जी अगर वो तो। चाणक्य जी जी पहले से होता तो चंद्रगुप्त मौर्यंस को अंग्रेज थोड़े खोजते, मौर्यंस को लोग पहले से जान रहे होते। क्यों नहीं जाने? क्यों उनका इतिहास गायब रहा? यही कारण था जी। एक चीज सर मुझे और एक फील हुई, वो ये कि लोग टाइम टू टाइम चीजों को, अर्थों को चेंज करते रहते हैं, मतलब समय परिस्थिति के अनुसार अर्थों को चेंज कर देते हैं। आज ये ऐसा बोलेंगे कि नहीं हम जाति को नहीं मानते, वर्ण को नहीं मानते, ऐसा नहीं मानते, वैसा नहीं मानते। लेकिन जब इनसे प्रश्न पूछो कि अगर यही सेम ज्ञान आपका 100 साल पीछे चले जाए, तब तो ये थी, एग्जिस्टेंस में क्यों थी? तब ये पता नहीं इधर उधर की बातें बताने लगेंगे। लेकिन अभी मतलब ये ऐसा लगता है कि समय परिस्थिति के साथ ये लोग चेंज होते रहते हैं। मतलब एक चीज नहीं है, बोलेंगे ज्ञान सनातन है, मतलब ज्ञान तो सनातन है, बट उस सनातन मतलब वो संस्कृत में है, संस्कृत का अर्थ वो बदलता रहता है हमेशा। आज के टाइम पे बोलेंगे कोई भी ज्ञान ले सकता है, कोई भी कैसा भी हो ज्ञान, लेकिन अगर यही 100 साल पहले चले जाओ, नहीं नहीं सिर्फ ब्राह्मणों को इसका, जैसे आपने बताया था, उपनयन के संस्कार और चीजें जो है सिर्फ उन्हीं को अधिकार है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय जो है। और आज के टाइम पे मतलब सब उसमें अलाउ हो गया है। तो ऐसा क्या चेंज हो गया 100 साल के अंदर? मतलब एकदम से इमोशनली ब्लैक, मतलब कोई भगवान से एक बार बचपन से तो यही सिखाया जाता है कि भगवान ही देते हैं सब कुछ, ऐसा भी ऐसा है वैसा है। तो एक बार इमोशनली इंसान अटैच हो जाता है तो फिर ये लोग बहुत बुरी तरह से खेलते हैं। तो मतलब फिर समझ ही नहीं पाया इंसान करे तो करे क्या। जी जी ठीक है, ठीक है, ओके एस। जी चले, जी सर शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया।